थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, मैं जेजी ज्ञान गंगा चैनल से, मैं चिंता हरण सिंह, आप लोगों को ट्रिकली विधि से मैं मैथ सिखाने जा रहा हूं। और ये जो ट्रिक है, ये जो मैथ है, आज इस वीडियो में गुणनखंड से संबंधित आप लोग हर तरह के क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि ये बीपीएससी, बीएसएससी एग्जाम में भी आने वाला है। जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सीएचएसएल में और बीपीएससी में भी, माने हर एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन, और आने वाला है बीएसएससी एग्जाम में भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया और देखा कि उसमें गुणनखंडों का योग या गुणनखंड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आया था, लेकिन विद्यार्थियों ने कंफ्यूजन में अनेक अलग अलग टिक लगा दिया, अनेक गलत गलत मार्क्स लगा दिया। तो आप लोग यदि इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम आप लोग के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एवं शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से अधिक बच्चों को सुनने समझने का मौका मिलता है, ताकि वो भी आपकी तरह समझ करके आने वाले एग्ज़ाम, जो बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, उसको सफल बना सकें। या कोई भी एग्ज़ाम है, पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप ध्यान मग्न से होकर और अच्छे से समझिए, और एक बार में यदि नहीं समझ में आए इसको रिवर्स करके बार बार देखिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये है जेजी ज्ञान गंगा, यानी जय गुरुदेव ज्ञान गंगा। ये जय गुरुदेव जो हमारे महान गुरु हैं, ये आप लोगों को अवश्य ही सफल बनाएंगे, ये गारंटी है। जो इस चैनल को से अपना ज्ञान को सीखेगा, उनका एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुणनखंडों का योग अर्थात भाजकों का योग। जैसे मान लीजिए कि हमें भाजकों का योग निकालना है। भाजकों का योग, इस भाजक का ही नाम गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे कि 20 के भाजकों का योग, 20 के भाजकों का योग, या गुणनखंडों का योग। गुणनखंड या भाजक एक ही चीज होता है। तो 20 का हम भाजक निकालेंगे यहाँ पर, ये जिससे जिसे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, इसके बाद 10 से होगा, इसके बाद 20 से, यानी हर संख्या अपने आप से भी विभाजित होता है। तो ये छोटा सा अंक है, तो हम इनके विभाजकों की संख्या तो आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉन्ग बनकर आएगा, 100 से ज़्यादा होगा, 1000 से ज़्यादा होगा, 2000 से ज़्यादा होगा, तो इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये साधारण बस की बात नहीं है, तो इनको हम बिना ट्रिक के नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इनके लिए ट्रिक क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये इनके हम भाजकों का जो आसानी पूर्वक हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक के, जितने संख्याओं का भाजक इस योग पूछेगा कि भाजकों की योग बताएं, संख्याओं का योग बताएं, तो गुणनखंडों का योग बताएं। तो इसके लिए क्या करना है कि 20 तक कहा है, तो 20 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 20 का हम है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। कैसे अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से ही कटाया जाता है। जैसे सबसे पहला अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। 2 से कटाएंगे तो 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 5। अब ये 5 से हो गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5। तब हम क्या करेंगे, अपने
फॉर्मूला में दो जो है 2 बार आया है, तो जो 2 बार आया है तो पावर 2 दे देंगे। और 5 1 बार आया है तो पावर 1। अब हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चे क्या करना है, इसमें ये जो पावर आया है 1 बढ़ा देंगे, यानी 2 पर जो पावर 1 है इसको हम 1 जोड़ देंगे। इसमें इस पर भी जो पावर है उसमें 1 जोड़, जितना पावर रहेगा उस पर हम 1 जोड़ देंगे। तो 2 1 3, 1 1 2। अब इनसे गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6। तो हमें ये मिल गया कि भाजकों की संख्या 6 है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 20 के भाजकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से 6 आगे। तो हमें करना क्या है कि जिस संख्या के भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछेगा उसका क्या करो कि अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जितना उसमें संख्या, जैसे 2 है, 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 दे देंगे। अब 5 1 बार आया है तो इस पर 1 पावर दे देंगे। इसके बाद हमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे और उनसे गुणा कर लेंगे 3 से, और यहाँ 2 से गुणा तो 6। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में जब पूछता है तो बच्चे जो है उनको हल करने में, उनको ये विस्तार से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिससे कि वो बन नहीं पाता है, या बन भी पाता है तो समय ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, समय बर्बाद हो जाती है, बाकी और क्वेश्चन जो है छूट जाता है। तो इस तरह से ट्रिकल विधि से आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए हम और इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। ये सीखने के बाद आप लोगों का आने वाला एग्जाम बिल्कुल सरल हो जाएगा। मान लीजिए कि दे दिया कि 200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों या भाजकों, गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करें या संख्या का योग ज्ञात करें। तो 200 का गुणनखंड की संख्या निकालना कोई आसान नहीं है। यदि हम यहाँ चलते हैं तो लिखते हैं कैसे, ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से विभाजित होगा, फिर 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 से कटेगा। ऐसे करते करते बहुत सारी संख्याएं हैं और ये हमें 200 तक जाना है। तो इस प्रकार बच्चे इतना करने में बहुत सारा समय लग जाता है। इसके लिए हम ट्रिक क्या अपनाएंगे, 200 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, 2 से कटाएंगे, 2 से विभाजित करेंगे। इस प्रकार हमें आराम से ये विभाजित हो गया 5 बार में, फिर ये 5 बार में, यानी 2 से कट गया 100, फिर 2 से 100 विभाजित हुआ 50, फिर 2 से 50 कट गया 25, फिर 5 ले 50 5, फिर 5 ले, यानी 2 जो है 3 बार और 5 2 बार। यानी इसके हम गुणनखंड की संख्या ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो हम इस पर पावर दे देंगे, 2 पर पावर हो गया 3, अब 5 पावर हो गया 2। अब हम आराम से इनकी गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 गुणा 3, यानी 4 3 12। तो इनके गुणनखंडों की या भाजकों की संख्या 12 हो जाएगी बच्चे। तो हम ये आराम से ऑप्शन पर टिक लगाकर आगे हम बढ़ सकते हैं। यदि हम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो देखिए कितना समय लगता है। हम प्रयास करते हैं निकालने का। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, फिर ये 10 से कटेगा,
फिर 12, 13, 15, इसमें बीच में किसी से नहीं कटेगा। फिर ये कटेगा 20 से, फिर 25 से, फिर कटेगा 40 से, फिर 50, 100, 200। कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ऐसे भी हम निकाले हैं तो क्या ऐसे कितना आया है? 2 पावर 3 आया है और 5 पावर 2 आया है। इस पर हम 1 जोड़ दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। इस पर भी 1 बढ़ा दिए हैं। 3, 1, 4 और 3 से गुणा किए तो आराम से हमें 12 प्राप्त हो गया। तो इसको हमें इस तरह से भाजक निकालने में बहुत समय लगेगा। और इसको हम क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जितनी जो संख्या है उतना पावर दे देंगे और उस पावर में एकक जोड़ करके उनसे गुणा कर देंगे। आराम से हम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चे, उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा कि समभाजकों की जितना भी आता है समभाजकों या गुणनखंडों, हम इसलिए दोनों नाम लिखते हैं। तो कभी गुणनखंड भी देता है परीक्षा में, कभी भाजक भी देता है। का योग की संख्या वैसे क्या करेंगे? समभाजकों या विषम भाजकों, तो मैं हर तरह का इसमें भी आप उनको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, कोई भी संख्या का जब हम भाजक निकालते हैं तो उसमें सम भी आता है, विषम भी आता है, अभाज्य भी आता है। तो सम वाले कितने हैं भाई? सम भाजक कितने होंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 60 के समभाजकों की संख्या, 60 के समभाजकों की संख्या। तो क्या करेंगे, 60 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सिस्टम नियम वही है। फिर 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से 1। इस प्रकार हम है 2 को हुआ तो 1 2 लिखा, पावर 2, 3 1 है पावर 1, 5 1 है पावर 1। अब इसमें हम समभाजकों की संख्या निकालना चाहते हैं। तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब सम कहेगा तो सम वाले के पावर को बढ़ाना नहीं है। जब सम कहेगा तो सम वाले पावर को बढ़ाना नहीं है, ये इतना ही रहेगा 2। लेकिन बाकी सभी पावर में 1 जोड़ देना, जितना भी पावर हो उसमें 1 जोड़ देना है। इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी के 4 गुना 8। तो 60 में समभाजकों की संख्या 8 आएगी। फिर से आप ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जितना जो संख्या है उस पर पावर हम देते जाएंगे। 2 आया है 2 बार तो 2 पर पावर 2, 3 आया है 1 बार तो 3 पर पावर 1, 5 आया है 1 बार तो 5 पावर 1। अब हमें जब सम भाजकों की संख्या निकालना है तो इसमें जो सम संख्या है उनको उनके पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। सम संख्या का निकालना है तो उनके पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे और बाकी जो संख्या है सम के अलावा उनमें हम पावर में 1 जोड़ते जाएंगे, चाहे जितना भी पावर पहले से क्यों ना हो। तो इसके पावर जो 2 है 10 के 10 रहेगा। अब इसके पावर जितना था उसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? इसके पावर जितना था उसमें 1 जोड़ दिए, इस प्रकार 8। अब हम 60 के निकाल कर देखते हैं कि वास्तव में 8 वही सम संख्या भाजक हैं। देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी, 6 से भी, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से,
30 और 60। इसके अलावा जो है और ये किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो जिन संख्या से कोई विभाजित होता है उन्हीं का नाम है भाजक, उन्हीं का नाम है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब कि जो संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, जिन जिन संख्या से कट रहा है, वही उनका गुणनखंड कहलाता है, वही उनका भाजक कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग इससे भाजक को और गुणनखंड को समझ गए होंगे। तो अब इसमें गिन लीजिए। अभी हमने ट्रिपली विधि से निकाला कि इनमें सम भाजकों की संख्या 8 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं अब छूटा हुआ है। यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर 1 है तो 2 2 60 के 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से 4 से 5 6 8 से तो नहीं कटेगा, 10 से 12 5 60 15 चौके 60 60 30 दूनी 60 60 एकम 60। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही है भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए अगर हमें इसको निकालना है तो निकालने में बहुत सारे समय लग जाएगा। तो 60 के ये सब भाजक हैं, गुणनखंड है। अब इनमें हम सम संख्याओं के भाजकों की संख्या निकालना है तो आराम से देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो 8 है हम ट्रिपली विधि से इनका अभाज्य गुणनखंड करके हम ऐसे विधि से निकाल सकते हैं, जो कि ये बहुत आसान विधि है। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमें निकालना है $200 कहीं ले चलते हैं। 200 में समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या हम अभी विषम भाजकों की संख्या भी बताने वाले हैं, आप बने रहिए। अभी हम समभाजकों की संख्या को सिद्ध कर देते हैं क्लियर। 200 का निकालना है तो आप लोगों के बीच में इनके भाजकों की संख्या को लिखे थे। ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 10 से 12 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 20 25 इसके बाद 40 50 100 200। यानी इसका हम क्या करेंगे कि समभाजकों की संख्या निकालना है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 2 से होगा 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से 1 बार। इस प्रकार 3 को 2 और 2 को 5, तो 2 पाँव 3 दे देंगे और 5 पाँव 2 दे देंगे। अब हमें समभाजकों की संख्या निकालना है तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समभाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सम संख्या का जो पावर है वो 10 के 10 रह जाएगा, लेकिन इनको छोड़कर बाकी जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 3 3 से गुणा कर देंगे तो 3 के 9। इसमें समभाजकों की संख्या 9 हो गया। हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा है। तो अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इस फॉर्मूला पर
हम आसानी से समभाजकों की संख्या भी निकाल सकते हैं। उसमें करना क्या है, सम में सम वाले संख्या के पावर में वृद्धि नहीं करना, जोड़ना नहीं है। जितना पावर है उतना ही लिखेंगे और बाकी अन्य जो संख्याएं हैं उनके पावर में 1 जोड़कर हम इनसे गुणा कर लेंगे तो समभाजकों की संख्या आ जाएगी। चलिए हम इसी आधार पर विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों के लिए क्या करेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे 200 के हमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है। 200 में विषम भाजकों की संख्या, तो आप विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? ऐसे ही क्या करना है कि जिस संख्या में विषम भाजकों की संख्या पूछेगा उनका गुणनखंड कर देंगे और गुणनखंड करने के बाद हम आराम से इस ट्रिक पर निकाल सकते हैं। तो 2 पावर 3 और 5 पावर 2। तो जब हमें विषम संख्या का विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सम वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे। सम वाले को बिल्कुल हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं जोड़ेंगे, न इसके हम पावर को जोड़ेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। अब जितना जो आया है इसके बाद जो है संख्या, विषम जो संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें 3 प्राप्त होंगे। या और भी कोई संख्या रहेगा तो उनसे हम गुणा करेंगे। इस प्रकार हम विषम संख्या का निकालेंगे। 3 आ गया, तो अब गिन लीजिए इसमें विषम भाजकों की संख्या 3। तो विषम भाजक इसमें कौन कौन है, 1 2 3। देखिए इसमें विषम भाजकों की संख्या 3 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम विषम भाजकों की संख्या भी निकाल सकते हैं। चलिए विषम के लिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें निकालना है एक 180 में विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें करना क्या है, 180 का गुणनखंड कर देंगे। 180 का या भाज्य गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार हमें कितने अंक प्राप्त होगा, 2 पर 2, 3 जो है 2 है, 20 पर भी 2, 5 1 है तो 5 पर 1। अब हमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो जो इसमें सम है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है उन पर हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ करके जैसे 2 1 3 हो गया, आज पर 1 1 2 हो गया। अब इनसे गुणा कर देंगे 6, यानी 180 में विषम भाजकों की संख्या 6 है। यदि हम निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, चौचों को 16, 4 पर 4 से भी कट जाएगा, 5 से, 6 से, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 10 से विभाजित होगा, 12 से, 12 6 18, 12 पर कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 के बाद 18 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, 20 के बाद 30 से, 30 के बाद 45, 45 के बाद 90 और 90 के बाद 180। देखिए इनके विभाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या इतना है। हम चाहेंगे तो इस पर गुणनखंड की संख्या भी पता कर सकते हैं। अभी हमने विषम संख्याओं की बात कर सोची है और उसी का काम चल रहा है। तो यहाँ पर विषम संख्या दिया है 6। लीजिए 1 2 3 4 5, 5 1 6। देखिए विषम भाजकों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या 6 ही आ रहा है।
तो आप लोग अब विषम भाजकों की संख्या निकालने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जब विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम संख्या वालों को छोड़ देना है, लेकिन अब बाकी जो बचेगा उनको उनके पावर में 1 1 जोड़ करके हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम विषम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल संख्या निकालना है तो हम बता दिए हैं, जब कुल संख्या निकालना है तो सभन में 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 2 1 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 के 9 दूना 18। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और भी संख्याएँ हैं। अभी लगता है इसमें कुछ और भी हैं, लेकिन 36 से भी मध्य कट जाएगा, 36 360 36 से भी होगा, 36 भी इसका आएगा। इसके बाद और भी एक छूट रहा है, ऐसे करके हम 18 निकाल लेंगे। इसको निकालने में तो बहुत देखिए भूल हो रहा है, कितना कितना हम किसे किसे भाग देंगे। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से हम इनके भाजकों की कुल संख्या, इनके भाजकों में सम संख्याओं की संख्या, इनके भाजकों में विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और कुल भाजकों की संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे परीक्षा में आया था कि 10 गुणे 12 गुणे 10 पर पावर 3 12 पावर 7 गुणे 20 पर पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये अब आगे अभाज्य, अभी तक हम लोग गुणनखंड पर चल रहे थे, अब अभाज्य गुणनखंड जैसे ही इस तरह का आएगा, अंक दे देगा कि 200 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो 200 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और गिन लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो करना क्या है, इसमें 10 जो है 10 का हम टुकड़ा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, यानी इसका आएगा 2 गुणे 5, और जो पावर 3 है इसको यहाँ पर दे देंगे। फिर 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 उसमें 2 आ रहा है, ये वो 3 आ रहा है, और इस पर ऊपर से पावर है 7। अब हम 20 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 आ रहा है और 5 सिंगल आ रहा है, और इस पर पावर है 5। तो अब क्या करेंगे कि जो ये बाहर जो पावर है, अंदर के हर वस्तु का पावर है, जो बाहर पावर है हर संख्या पर पावर है। तो ये जो 3 है यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 2 पर 3 5 पर 3 इधर। अब यहाँ पावर 2 पहले से है तो 7 दूना 14, और से पावर से गुणा होता है, 7 दूना 14, 3 पर 7, 5 से दूले गुणा, 5 दूना 10, 5 कम 5। अब हमें इनके गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो आराम से कुछ करना नहीं है, बस पावर को जोड़ देना है, हो गया। तो 3 और 3 6, 6 14 26, 20 27, 27 और 10 37, 37 5 42। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहे अभाज्य भाजकों की संख्या 42 है। तो 42 निकालना कोई साधारण सी नहीं, इसको हम बारी बारी से
यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 3 बार निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत सारे समय लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या दिया है उसको हम अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे, अभाज्य संख्या में बदल देंगे और जो पावर है उसके ऊपर दे देंगे। इस प्रकार हम करके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम आगे और भी इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, इसे पढ़ना मत भूलिएगा। यदि ये बोल दिया 2 पावर 3, 5 पावर 8 में अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, एक ही बात है। अभाज्य भाजकों या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। की संख्या बस कुछ नहीं करना है, ये अभाज्य संख्या देखना है कि अभाज्य है तो कोई डिफरेंस है। यदि अभाज्य नहीं है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके हम अभाज्य करेंगे और वहीं पावर देंगे, जैसे अभी मैंने पीछे बताया है। अब इनमें क्या करना है, इनके पावर को, घात को जोड़ दीजिए। 8 3 11, यानी इनमें अभाज्य की संख्या हो गया 11। लेकिन अब कहेगा कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। गुणनखंडों का योग, ये भाजकों का योग चाहे गुणनखंडों का योग, जब पूछेगा कि परीक्षा में ये भी आता है तो गुणनखंडों का योग, जब योग कहेगा तो क्या करना है, ये नीचे वाला गुणनखंड 1 है और ये भी 1 है, यानी 2। गुणनखंडों का योग 2 होगा, यानी 2 प्रकार के इसमें गुणनखंड है, एक 2 है तो एक 5 है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन एक बार आया था, ये पिछले GD में या HCL में भी पूछा था, CHSL में भी, CSHL में भी पूछा था, तो उसमें भी पूछा था। तो वैसे आप मान लें कि कहा था कि 256 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो 256 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी किससे किससे कटेगा, किससे कटेगा। तो गुणनखंड तो आप लोग अभी हम बताए हैं कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, यानी जिस संख्या से कटेगा ही उसका गुणनखंड है। तो हम इसमें 256 या इससे भी और भी बड़ा अंक होगा, उसको निकालने में, उनके भाजकों की संख्या निकालने में हमें बहुत परेशानी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही ट्रिक, हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा 128, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 64, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 32, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 16, फिर ये 2 से कट जाएगा 8, फिर ये 8 2 से कट जाएगा 4, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा 2, फिर ये 2 से कट जाएगा 1। तो आप लोग समझते हैं पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सके। जैसे 1 का वर्गमूल भी पूरा पूरा होता है, तो ये 1 भी है। 4 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है, 16 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है, 64 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है और 256 का भी पूरा पूरा होता है। तो 1 2 3 4 5, इसमें पूर्ण गुणनखंडों की संख्या 5 है। पूर्ण गुणनखंडों की संख्या 5 है, यानी केवल इसमें 5 ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण गुणनखंड है। अब इसका हम गुणनखंड निकाल कर देखेंगे और गिनेंगे तो यही 5 ही आएगा जो पूर्ण गुणनखंड है, पूर्ण वर्ग है। वही
वैसा गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग, यानी 128 आएगा, 64 भी आएगा, 16 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये तो पहले भी करेगा। इतने जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग वाला होगा। तो बच्चे, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, एवं आप लोग जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः